हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और मैं जानता हूँ कि इस बात को काफ़ी टाइम हो गया जब मैंने अपनी पहली और लास्ट वीडियो डाली थी इस यूट्यूब चैनल पे, टेलिंग अबाउट दी सॉफ्टवेयर हाउसेज इन पाकिस्तान एंड हाउ दे एक्चुअली वर्क। उसके बाद मैंने बिल्कुल ये बोला था कि मैं अपनी जर्नी के बारे में आप लोगों से शेयर करूंगा। I'll be sharing the tips and tricks with you guys that how you guys can make money without any sort of investment। आप किस तरीके से अपने आप को शोकेस कर सकते हो, किस तरीके से आप अपना पर्सनल एसईओ बेटर कर सकते हो कि क्लाइंट हंटिंग पे भी आपको इतना प्रॉब्लम ना हो। तो उसके बाद बहुत वजूहात आ गई थी, बहुत रीजंस आ गए थे जिसकी वजह से मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया। मेरे पास एक ऑप्शन था कि मैं फोर्सफुली थोड़े बहुत वीडियोस डाल दूं एंड देन उसके बाद कंसिस्टेंसी ना हो, तो उस चीज का कोई फायदा नहीं होता। व्हेन यू आर प्रॉमिसिंग एनीथिंग, व्हेन यू आर बिल्डिंग अप योर ऑडियंस, तो उसके बाद यू हैव टू मेक श्योर कि आपने जो वादा किया अपने ऑडियंस से आप उसको पूरे तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाओ उस पे। तो मैंने यही सोचा था कि आई जस्ट हैव टू वेट फॉर द राइट टाइम। दैट्स व्हाट आई डिड एंड आई थिंक इट्स अ राइट टाइम राइट नाउ। मैं वापस इस चीज के अंदर आऊं एंड आप लोगों को गाइड कर सकूं कि व्हाट यू कैन एक्चुअली डू टू मेक मनी ऑनलाइन। ऑनेस्टली इस टाइम पीरियड के अंदर, ये जो लास्ट टाइम मैंने वीडियो डाली एंड अब जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ, इस टाइम पीरियड के अंदर भी मैंने बहुत सारी चीजें सीखी, मैंने बहुत सारी चीजें करी, मैंने बहुत पैसा बनाया। हाउ आई डिड दैट, ऑफ कोर्स आई विल बी शेयरिंग ऑल दोस थिंग्स विद यू, बट वी नीड टू मेक श्योर टू फोकस ऑन ऑल द थिंग्स स्टेप बाय स्टेप। आप बिल्कुल भी इस तरीके से नहीं कर सकते हो कि मैं आपको बोलूंगी मैं कोर्स आपको करा रहा हूँ और आप एक दिन में मिलियनर बन जाओगे। आप नहीं कर सकते इस तरीके से कुछ। आपको स्टेप बाय स्टेप एज अ बिगिनर सब कुछ स्टार्ट करना पड़ता है। इट्स गोइंग टू टेक सम टाइम एंड देन एट द एंड ऑफ द डे इट डिपेंड्स कि आप कितना जल्दी चीजों को अब्सॉर्ब कर रहे हो। जितना जल्दी आप करोगे, जितना जल्दी आप सीखोगे चीजों को, जितना जल्दी आप टेक्निक्स को समझोगे, उतना जल्दी आप इस पे इम्प्लीमेंट कर सकोगे। अच्छा, मेरा मेन फोकस ये होगा कि मैं आप लोगों को बता सकूं जो अपकमिंग इंडस्ट्रीज हैं, जो अपकमिंग चीजें हैं जिससे आप पैसे बना सकते हो। क्योंकि जो मैंने एक्सपीरियंस किया अभी तक लाइफ में, उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आने वाले वक्त में खत्म हो जाएंगी, जो आने वाले वक्त में एग्जिस्ट भी नहीं करेंगी। थिंग्स आर चेंजिंग, एआई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं दुनिया में, कितनी टेक्नोलॉजीज ऑन अ डेली बेसिस प्रेजेंट हो रही है इस दुनिया के अंदर। तो हमें उस हिसाब से अपने आप को इवॉल्व करना पड़ेगा। वी हैव टू चेंज आवरसेल्फ इन एवरी स्टेप, ताकि हम अपने आप को दुनिया के बराबर रख सकें। हम अपने आप को कहीं पीछे नहीं छोड़ दें कि चलो आज पैसा कमा लिया, व्हाट अबाउट टुमारो, आगे का क्या सोचा है। तो ये जो थिंकिंग होती है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो आपको टाइम टू टाइम नई नई चीजें सीखनी पड़ती है अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड, अकॉर्डिंग टू द टेक्नोलॉजी, की टेक्नोलॉजी किस तरफ जा रही है। अच्छा, आज का जो टॉपिक है ना, वो मेरे दिल के बहुत करीब है एंड द मेजर रीजन बिहाइंड इज के उस चीज ने ना मुझे एज अ पर्सन, मेरी थिंकिंग, मेरा माइंडसेट, सब कुछ चेंज कर दिया इन अ पॉजिटिव वे। मैं कभी भी वो बंदा नहीं था शुरू से जो काम को लेके सोचता था। आई वॉज टिपिकल पाकिस्तानी टीनेजर जो कि तफरियों में मगन होता है, जिसको कोई परवाह नहीं होती है। बट द मोमेंट आई वॉज एबल टू हिट द सेल ऑफ $3,000 फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन माई इंटायर लाइफ, तब मुझे एक चीज रियलाइज हो गई थी, यार मैं कुछ भी अचीव कर सकता हूँ लाइफ में। अगर विदाउट एनी एक्सपीरियंस, विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन, विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ कॉम्प्लिकेशन जब मैं ये चीज अचीव कर सकता हूँ ना, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। एंड ऑनेस्टली ये चीज कोई भी कर सकता है। इट ओनली डिपेंड्स ऑन योर डेडिकेशन, इट ओनली डिपेंड्स दैट हाउ यू आर विलिंग टू लर्न द थिंग्स। अच्छा, ये सब मैंने किस तरीके से किया, ये कब हुआ, ये सब जानने के लिए ना थोड़ा सा आपको शुरू से समझाना पड़ेगा मुझे कि मैं किस सिचुएशन में था और किस सिचुएशन में आके मैंने ये सेल अपनी कंप्लीट करी। तो बेसिकली मैंने आई कंप्लीटेड माय ओ लेवल्स, उसके बाद मैंने ब्रेक ले लिया था स्टडीज से। माय ब्रदर यूज्ड टू टेल मी कि भाई तुम आके मेरे साथ जॉब ही कर लो, मेरे साथ काम ही कर लो, एटलीस्ट अपना खर्चा तो निकाल लो घर पे, लायबिलिटी तो बनना बंद करो। मैंने ना 2-3 दफा उस बात को दरगुजर करी, लेकिन फिर मैंने सोचा यार चलो कुछ करने को है नहीं लाइफ में, चल के काम ही कर लेते, देख लेते हैं, एक्सपीरियंस ही हो जाएगा। तो मैंने एक दिन भाई को बोला, यार आई एम रेडी, मुझे हायर कर लो एज वॉट एवर यू वांट, क्योंकि मुझे इंडस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो उसने बोला चलो तुम एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर आओ, बस कोल्ड कॉलिंग करना, क्लाइंट से कम्युनिकेशन करना एंड देन फिर वहां से पकड़ो एक्सपीरियंस जितना पकड़ सकते हो एंड दूसरे यूजर्स को देखो कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, किस तरीके से ऑन बोर्ड लेकर आ रहे हैं क्लाइंट्स को। तो मैंने जॉब ज्वाइन कर ली और मेरा जो पैकेज था इनिशियल वो 25,000 रुपीज था। उन्होंने मुझे बोला कि बस प्रोजेक्ट मैनेज करो। उन्होंने लिस्ट ऑफ नंबर ऑफ क्लाइंट्स मुझे दे दी और उन्होंने बोला ये पुराने क्लाइंट्स हैं, इनको रीच आउट करो और इनको कोशिश करो कि इनको कुछ पिच करो एंड देन सेल्स वाला जो बंदा होगा वो आके डील जो है वो क्लोज कर लेगा। मैंने बोला ठीक है। अब मैं फर्स्ट कॉल के लिए गया। द मोमेंट दैट लेडी अटेंडेड द कॉल, मैंने बोला हाय हाउ आर यू डूइंग टुडे।
आई एम टॉकिंग फ्रॉम दिस कंपनी। जब कंपनी का उसने नाम सुना तो फर्स्ट थिंग दैट शी सेड वाज आई वांट माय मनी बैक, आई डोंट वांट टू वर्क विद यू गाइस, मुझे तुम लोगों के साथ काम नहीं करना, मुझे मेरे पैसे वापस करो, अदरवाइज आई एम गोइंग टू पुट दी डिस्प्यूट। एंड इमेजिन ये मेरी पहली कॉल थी। मैं ऑलरेडी बहुत कंफ्यूज था और मैं और ज्यादा कंफ्यूज हो गया। मुझे नहीं पता था उस पर्टिकुलर टाइम पे मैं किस तरीके से टैकल करूं चीजों को। मैं वो आवाज सुन रहा हूँ अपने हेडफोन्स पे, मेरे सराउंडिंग में सारे लोग बैठे हुए हैं जो कि मुझे देख रहे हैं क्योंकि मेरी पहली कॉल है। दे वांट टू सी दैट हाउ आई एम गोइंग टू कम्युनिकेट विद द क्लाइंट। दे डजंट नो कि वो क्लाइंट मुझसे क्या बोल रही है फर्स्ट कॉल पे आके। आई वॉज कन्फ्यूज ऑनेस्टली, और मेरे दिमाग में दो ऑप्शन थे, या तो मैं कॉल काट दूं और मैं लोगों को बोलूं कि नहीं उसने कॉल ही नहीं उठाई, या तो मैं कुछ ना कुछ करके चीजों को मैनेज कर लूं। काफी सोचने के बाद आई वेंट विद द सेकंड ऑप्शन। मैंने बोला चलो यार कुछ भी है, मजाक उड़ाएंगे ना ज्यादा से ज्यादा सब लोग। आई स्टार्टेड मैनेजिंग हर एंड अदर पीपल रियलाइज्ड कि वो मुझसे रिफंड मांग रही है, ऑफ कोर्स द वे आई वाज टॉकिंग टू हर। तो उसके बाद दे स्टार्टेड लाफिंग एंड दे वर लाइक चलो कॉल काट लो, यू नो कोई एक्सपीरियंस बंदा इसको टैकल आउट कर लेगा। मैंने बोला नहीं मुझे कॉल नहीं काटनी है, आई कीप गोइंग। मैंने उस क्लाइंट को बोला कि डोंट वरी, यू नो एक टिपिकल देसी स्टाइल में, डोंट वरी आई एम गोइंग टू वर्क विद यू, आई एम गोइंग टू हेल्प आउट यू, डोंट वरी नाउ आई एम हियर, आई विल डू ऑल द वर्क फॉर यू व्हाटएवर यू हैव ऑलरेडी पेड फॉर। तो खैर मैंने उसको काफी समझाया एंड एक पॉइंट पे आके उसने बोला चलो आई एम रेडी टू गिव यू अ वन चांस, अगर नहीं हुआ कुछ भी तो आई पुट अ डिस्प्यूट। मैंने बोला ठीक है, थैंक यू फॉर गिविंग मी अ चांस। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। खैर मैंने उस क्लाइंट को ईमेल करी कि आप मुझे सारी इन्फॉर्मेशन भेजो जिस चीज के लिए आपने पे किया है, वो काम आई मेक श्योर कि मैं आपका करवाता हूँ। अच्छा वन थिंग दैट आई डोंट लाइक अबाउट द इंडस्ट्रीज इन पाकिस्तान इज के दे डोंट गिव प्रायोरिटी टू द वर्क, उनको बस पैसा चाहिए। और मैंने 2-3 कंपनीज के साथ काम किया और मुझे ये चीज तो रियलाइज हो गई कि दे डोंट वांट टू वर्क ऑन अ रिकरिंग मॉडल। आप ऑनेस्टली अगर एक क्लाइंट को अच्छे से टैकल करोगे ना, एक क्लाइंट को अच्छे से चलाओगे तो वो आपके साथ चलेगा, वो आपको मजीद पैसे पे करेगा। दे डजंट केयर अबाउट इट, दे जस्ट वांट टू गेट सम मनी ऑन बोर्ड एंड दे लुक फॉर न्यू क्लाइंट्स हु कैन पे मोर टू देम। खैर ये अलग टॉपिक है, इसमें मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि व्हाई क्लाइंट रिटेंशन, व्हाई क्लाइंट कम्युनिकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन इट कम्स टू मेकिंग मनी। एक ही क्लाइंट थी मेरी, मेरा दिन में सिर्फ एक ही काम होता था कि मैं कॉन्स्टेंटली उससे बात करता रहूं ईमेल पे, मैं उससे टेक्स्ट करता रहूं ईमेल पे। एक पॉइंट पे आके शी स्टार्टेड फीलिंग कंफर्टेबल बिकॉज द वे आई वाज वर्किंग फॉर हर, द वे आई वाज इन अ कम्युनिकेशन विद हर। फिर मैंने उसको वो सारी चीजें प्रोवाइड करी अपने डेवलपर्स से जो भी उस कंपनी में मौजूद थे उनसे काम करवा के, एंड शी वाज काइंड ऑफ हैप्पी विद द वर्क। उसके बाद मैंने बोला कि यार शी इज हैप्पी, व्हाई वोंट आई पिच एनीथिंग टू हर, क्योंकि अब मैं अगर कुछ पिच करूंगा उसको तो शायद वो चीज कोई परचेज कर ले। तो बिफोर मैं उसे कोई चीज पिच करता उससे खुद मुझसे पूछ लिया कि यार तुम मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हो। एंड दैट वाज द मोमेंट व्हेन आई रियलाइज्ड कि यहाँ पे आई हैव अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि मैं अपनी सेल यहाँ पे कंप्लीट करूँ। उसने खुद मुझसे पूछा एंड आई सेड यस वी प्रोवाइड, व्हाट काइंड ऑफ मार्केटिंग यू आर लुकिंग फॉर। तो समझ पा रहा मुझे मार्केटिंग की नॉलेज नहीं है, मुझे बस एक चीज मेक श्योर करनी है, जो मेरा काम है, जो मेरा कंटेंट है वो लोगों के सामने जाए और मेरे पास एंगेजमेंट आए। आई सेड ओके। अच्छा मुझे मार्केटिंग की इतनी नॉलेज थी नहीं उन दिनों, थोड़ी बहुत नॉलेज थी और उन दिनों चैट जीपीटी भी नहीं हुआ करता था कि लिखो सब कुछ सामने आ जाएगा। तो आई सर्च अ लॉट, मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, मैंने हर जगह पे सर्च किया मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के बारे में, किस तरीके से पिच करना है, वो टेक्निक्स देखी और विद इन 2 डेज अपने आप को प्रिपेयर करके मैंने एक अच्छी सी ईमेल प्रिपेयर करी और वो मैंने क्लाइंट को भेज दी, जिससे मैंने सब कुछ इन डिटेल वहां पे सेंड कर दिया और उसको मैंने प्रपोजल दे दिया 3200 या 3300 समथिंग का US डॉलर। तो वो ईमेल देखने के बाद क्लाइंट ने मुझे एक पॉजिटिव रिप्लाई किया एंड उसने मुझे बोला कि जस्ट गिव मी सम टाइम, आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग एंड आई विल गेट बैक टू यू वेरी सून। तो जब मुझे रिप्लाई आया क्लाइंट का तब भी मेरे अंदर कोई श्योरिटी नहीं आ रही थी। आई वाज काइंड ऑफ हैप्पी कि क्लाइंट एटलीस्ट मैंने टैकल कर लिया। एक चीज जो मेरे दिमाग में चल रही थी और जो मैंने सराउंडिंग में देखी थी विच वाज प्रीटी मच कॉमन देयर, क्लाइंट जब भी आपके साथ कोऑर्डिनेशन कर भी रहा होता है, वो अगर आप की बातों को एक्नॉलेज कर भी रहा होता है तो एट द एंड ऑफ द डे वो देयर इज अ वेरी हाई चांस कि वो आपको बाद में रिस्पांस ना दे या वो पे नहीं करे आपको। सो दिस इज अ वेरी यूजुअल थिंग इन एन इंडस्ट्री लाइक पाकिस्तानी इंडस्ट्री जहाँ पे सॉफ्टवेयर हाउसेस वगैरह चल रहे हैं। जब तक कुछ हुआ नहीं था मेरे अंदर यही था कि यार ये चली जाएगी, मेरे अंदर कोई थी नहीं कंफर्मेशन बेसिकली। फिर कुछ दिन के बाद मुझे क्लाइंट की ईमेल आती है कि कैन यू सेंड मी द इनवॉइस, और वो ईमेल देखने के बाद मैंने फौरन से फाइनेंस डिपार्टमेंट को बोला कि मुझे इनवॉइस बना के दो। उन्होंने इनवॉइस बना के मुझे भेजी, मैंने उसको फॉरवर्ड कर दिया एंड उसने फिर मुझे रिप्लाई किया पेड, और वो मैंने जब रिफ्रेश करके इनवॉइस देखी तो वहां पे पेड आ रहा था। वो मोमेंट था जब मैं थोड़ा सा ना साइलेंट हो गया था
वो मोमेंट ऐसा था कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। जब मैंने वो उसी कंडीशन में अपने सीनियर को बताया कि ये पेमेंट आ गई है, जब उसने चेक किया और जब उसने देखा कि एक्चुअली आ गई है, और जब उसने ये सब कुछ बताया सब एम्प्लॉय को वहां पे, तो एवरीवन वाज लाइक शॉक। वो इसलिए शॉक थे बिकॉज अमाउंट ऑफ कोर्स इतनी बड़ी नहीं थी, बड़े बड़े यूजर्स वहां पे बैठे हुए थे जो बहुत इससे भी ज्यादा की बड़ी सेल्स मारते थे, लेकिन दे वर शॉक्ड बिकॉज नो वन एक्सपेक्टेड this thing from me. And the best point is that I didn't even expected this point from myself. उसके बाद ना they just came, उन्होंने तालियां बजाई, वहां पे एक अप्रिशिएशन दिया। फिर मुझे एक चीज रियलाइज हुई कि यार मैंने एक्चुअली कुछ किया है, ठीक है। एज अ बिगिनर, एज अ न्यू कमर, देयर इज समथिंग दैट आई एक्चुअली अचीव, दैट आई नेवर थॉट एज अ लोअर मिडिल क्लास पर्सन, एज समवन हु नेवर गॉट इनटू वर्क, एज समवन जिसने लाइफ में कुछ भी फाइनेंशियली तौर पे कभी भी कुछ भी अचीव नहीं किया था। दिस वाज समथिंग दैट गिव मी अ लॉट ऑफ मोटिवेशन। ये सब कुछ मैंने आपको इतना डिटेल में, आप सोच रहे होंगे क्यों बताया मैंने, उसका मेन रीजन सिर्फ एक पॉइंट है जो कि हमारे आने वाली सारी वीडियोस पे इम्प्लीमेंट होंगी, आपके आने वाले सारे स्टेप्स पे इम्प्लीमेंट होंगे। वो है दैट द कम्युनिकेशन विद द क्लाइंट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। और जब मैंने वो सेल करने के बाद पीछे मुड़ के देखा कि मैंने एक्चुअली सेल कैसे की है, तो इट्स नॉट अबाउट माई फ्लुएंट इंग्लिश, इट्स नॉट अबाउट मेरे अंदर कोई मैजिक था या कुछ ऐसी चीज थी। इट्स ओनली बिकॉज द डेली कम्युनिकेशन, द ट्रस्ट that I developed with a client. That's all. क्लाइंट को क्लाइंट की नजर से नहीं, एक दोस्त की नजर से अगर देखोगे और उसको अपना समझ के चीजें प्रोवाइड करोगे, डेफिनेटली you will get the best results out of it that you cannot even expect. I think वही रूल, वही थिंकिंग मैं आज तक लेके चल रहा हूँ और वही चीज मुझे आज तक काम आ रही है और हमेशा मुझे रिजल्ट प्रोवाइड करती है वो चीज। अप्स एंड डाउन्स ऑफ कोर्स आते हैं, हर चीज में आते हैं। पोटेंशियल क्लाइंट कभी आपको मिलते हैं, कभी नहीं मिलते हैं। दैट इज समथिंग दैट इज ऑन योर लक, होता रहता है लाइफ में, लेकिन दिस इज समथिंग दैट इज कंसिस्टेंट। तो अगर आप ये सब कुछ कर रहे हो ना, तो क्लाइंट भी आपके साथ फिर बहुत अच्छे से काम करेगा। क्लाइंट भी आपको फिर एज अ फ्रेंड देखेगा, नॉट एज अ सर्विस प्रोवाइडर देखे वो आपको। दिस इज समथिंग दैट आई वांट यू गाइस टू कीप इन योर माइंड फ्रॉम टुडे, दैट इफ यू वांट टू वर्क एज अ फ्रीलांसर, if you want to make money, then make sure that it's not just about the money that you are making, but it's about the work that you are doing for any client. Okay, तो उसको आप लोगों को प्रायोरिटी देनी है at any cost. Just keep that in your mind and hopefully ये जो पहला आपका स्टेप है ना, ये लेने के बाद everything is going to be really easy for you, and we'll be talking about more topics in the future. So just stay tuned, make sure to subscribe और अपने दोस्तों को शेयर करो। If you are living in a country like Pakistan, if you are living in a country like India, you have to put your all efforts into it and you have to be at the top of the list. That's all. Thank you.